काफ़ी आवाज़ कर रहा है आपका माइक। सो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, एलिमेंटर या कोई भी बिल्डर आप लेते हैं जिसमें भी आपको लगता है कि आप एडिट कर सकते हैं, वो बिल्डर आप यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने आपको एलिमेंटर बताया था, और जब आप प्रीमेड टेम्पलेट इंस्टॉल कर रहे थे तो वहाँ पे ऑप्शन भी आया था कि आप किस चीज़ से इस वेबसाइट को एडिट करना चाहते हैं, जहाँ पे हमने एलिमेंटर का वो किया था, एलिमेंटर को चूज़ किया था हम अपनी वेबसाइट को एडिट करने के लिए और उसे अपने हिसाब से बनाने के लिए। ठीक है, लुक एंड फील, दिस इज़ बेसिकली अ थीम बिल्डर। ठीक है, जो थीम होती है ना, वो आपके वेबसाइट के लुक को बनाती है कि आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसी। तो आप डिफरेंट डिफरेंट थीम यूज़ कर सकते हो। जब हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे हमने आपसे बताया था कि जब आप अपीयरेंस में जाओगे तो एक तो वर्डप्रेस में डिफरेंट डिफरेंट आपको थीम्स मिल जाएंगी, क्या नाम है, फ्री थीम्स मिल जाएंगी। ऐड न्यू पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं, जिस हिसाब से भी आप अपनी वेबसाइट का लुक देना चाहते हैं। वहाँ पे ये तो है ऑप्शन कि आप ये जो टेक्स्ट वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे थीम का मतलब है कि आपकी वेबसाइट का लुक कैसा होगा, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली थीम क्या करते हैं, थीम ये आपके काम को आसान कर देती है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दी वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, स्क्रैच से नहीं बनाते हो, शुरू से आप नहीं बनाते हो बिल्कुल ही एकदम ज़ीरो से, बल्कि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है, मेन्यू चेंज करना है, ये सारी चीज़ें तो वो आप चेंज कर सकते हो। तो थीम का काम यही होता है कि आपके वेबसाइट के लुक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसको बनाता है। तो या तो आप फ्री थीम्स आप यूज़ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड, and then you can edit that. On the other hand, there are many applications, there are many themes that you can buy outside. For example, अगर मैं थीम फॉरेस्ट पे जाऊँ, ठीक है, थीम फॉरेस्ट पे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे बहुत सारी वर्डप्रेस की थीम मिलती हैं। देखो, थीम्स, थीम फॉरेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट, राइट। अगर मैं इस पे जाऊँगा, वर्डप्रेस थीम्स एंड वेबसाइट टेम्पलेट्स फ्रॉम थीम फॉरेस्ट, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ से आप थीम्स खरीद सकते हैं। सॉरी, बेस्ट थीम्स पे चला गया। थीम फॉरेस्ट पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे, ओके, सो यू कैन सी कि आप डिफरेंट, अब वर्डप्रेस पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वर्डप्रेस पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस कैटेगरी में आपको चाहिए, ठीक है। तो देयर आर मैनी कैटेगरीज, कॉरपोरेट है, क्रिएटिव है, ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में भी किस में जाना है, ये देखो। अब यहाँ पे देखो, $29 का मिल रहा है, $59 का मिल रहा है, $47 का मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हो इसका। अब यहाँ पे देखिए लाइव प्रीव्यू कह रहा देखने के लिए, तो आप पूरा का पूरा वेबसाइट चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी वेबसाइट दिखेगी इस थीम को अगर आप अपलोड करते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, इस तरह से होगा, इस तरह से आपकी वेबसाइट दिखेगी। हैप्पी 11th बर्थडे, ये कूपन कोड जो आप देखते हैं अक्सर वेबसाइट पर, ठीक है, बाय नाउ 50% ऑफ फॉर अ लिमिटेड टाइम। उसके बाद ये मेन्यू है, ठीक, इसको भी आप चेंज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद यहाँ पे आप वेल ये एक स्टोर, अच्छा ये थीम फॉरेस्ट का आ गया। हाँ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करना चाहते हैं एलिमेंटोर का, तो यहाँ पे कम से कम एलिमेंटोर से जो थीम एडिट हो सकती है वो यहाँ पे 81 है। WP बेकरी, ये भी एक पेज बिल्डर है जो एलिमेंटोर के जैसे काम करता है। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट इट इज़ रिटन दैट एलिमेंटोर का यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंटोर का कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से देखो,
इस तरह से आपकी वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पे बिल्कुल सर्च कर सकता है कस्टमर, ठीक है। ऑल डिपार्टमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिल्कुल अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरास and today's popular pics you can see. So this is how your website will look like if you import, if you upload this theme on your website. So you can see that how professional, how beautiful this theme is looking, ठीक है। Again, this all depends के what your business is about and pretty much आप जो है हर एक वेबसाइट का हर एक एक बार चार्जेस जाएंगे सर इस थीम के बस? जी एक बार चार्जेस लगेंगे इस थीम के? हाँ, मतलब कि एक बार चार्जेस लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने का है। क्वालिटी चेक बाय इन्वेटो, फ्यूचर अपडेट्स भी है, 6 मंथ सपोर्ट फ्रॉम थीम है। सो यहाँ पे रेगुलर लाइसेंस है, ये आप ले सकते हैं रेगुलर लाइसेंस ही। यूज बाय यू और वन क्लाइंट इन अ सिंगल एंड प्रो विच एंड यूजर्स आर नॉट चार्ज फॉर द टोटल प्राइस इंक्लूड द आइटम प्राइस एंड अ बायर फी, राइट। अगर आप एक्सटेंडेड लाइसेंस लेते हैं तो इसमें आप दूसरे को दे सकते हैं, आप थीम को बेच भी सकते हैं किसी और को। मान लीजिए कि आपकी एजेंसी है या आप वेबसाइट डेवलपर हैं और आप चाहते हैं कि किसी मेरे पास अगर ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई वो आता है, कोई क्लाइंट आता है, तो आप अगर ये वाला लाइसेंस लेते हैं तो आप उनको भी बेच सकते हैं आप, ठीक है। कि ओके $100 आई विल चार्ज ईच क्लाइंट for making the website. So you buy once with extended license if you want, and then you can sell it to other person as well. But if you are buying the regular license, you can use only you can use it, okay। You cannot charge other person if you are selling something, ठीक है। if you are selling this theme, तो रेगुलर लाइसेंस आप लोगों को ख़रीदना है। अगर आप ये चाहते हैं, रिसेंटली अपडेटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, इतनी सेल है। आप यहाँ पे रेटिंग भी देख सकते हैं, 4.86 है। कमेंट्स भी देख सकते हैं वहाँ पे जाके किस किस पर्पज़ के लिए लोगों ने लिया है। सो ये बात समझ में आ गई। अब क्या है कि जब ये आप ख़रीद लोगे, ठीक है, तो एक फ़ाइल मिलेगी जिसे जिप फाइल कहा जाता है। उसको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड थीम का, ठीक है। जब यह आप ख़रीद लोगे तो वहाँ पे अपलोड थीम का ऑप्शन आएगा। यहाँ से चूज़ फाइल करोगे और जो आपने डाउनलोड करी होगी वो आप यहाँ पे करके इसे इंस्टॉल कर दोगे। इंस्टॉल करने के बाद चूँकि ये पेड थीम है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो आपको लाइसेंस की देते हैं, जिसको अगर आप वहाँ पे डालोगे तो आपका थीम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और ये पता चल जाएगा कि आपने इसको बाय किया है, बल्कि इधर उधर से नहीं ख़रीदा है। अगेन, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये कहेंगे कि आप जो है $29 का मिल रहा है, मैं आपको $5 में दे दूंगा या $10 में दे दूंगा। वो थीम कभी भी मत खरीदना। वो GPL लाइसेंस के होते हैं, जनरल पब्लिक लाइसेंस के। हर थीम का जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है और वो आसानी से हैक किया जा सकता है। सो मेक श्योर कि आप जब भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं, अपने बिजनेस की वेबसाइट बना रहे हैं, हमेशा थीम बाय करने के बाद ही आप क्या करो, उसे अपलोड करो या उस पर वेबसाइट बनाओ। अदरवाइज जो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप यहाँ से एस्ट्रा थीम या कोई भी थीम आप चूज़ कर सकते हैं और फिर एलिमेंटोर से आप उसका, और इनके भी प्रीमेड टेम्पलेट्स हैं, किनके, एस्ट्रा के। जब आप यहाँ पे जाओगे, टेम्पलेट्स में आओगे, ठीक है, किट लाइब्रेरी भी है, यहाँ से भी आप उठा सकते हो। डिफरेंट किट लाइब्रेरी में अगर आप जाओगे तो यहाँ से भी आप डिफरेंट थीम उठा सकते हो। ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग स्टूडियो, लोकल सर्विस वायर फ्रेम 1। सो देयर आर मैनी वेबसाइट्स यू कैन जस्ट क्लिक फ्रॉम हियर एंड क्रिएट अ वेबसाइट आउट ऑफ इट। देख रहे हो, ठीक है। एक तो यहाँ से ये एलिमेंटोर का खुद का किट लाइब्रेरी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और उसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरा, आपको एस्ट्रा थीम मैंने दिया था और उसका जो है एस्ट्रा का प्री मेड टेम्पलेट्स जो है वो आपको मिला है, ठीक है। तो हमने प्री मेड टेम्पलेट्स यूज़ किया था और यहाँ पे जब आएंगे तो इस तरह की कुछ वेबसाइट हमारी अपलोड हुई थी, जिसमें हमने ये मेन्यू बनाकर भी आपको दिखाया था, ठीक है। अब जब मुझे
इस मेन पेज को, इसको तमाम को हम क्या कहते हैं, जो हमें फ्रंट एंड पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं होम पेज। ठीक है, कि अगर कोई मेरी इस वेबसाइट को जाएगा, donut.in ये वेबसाइट का नाम है, ये वेबसाइट का एड्रेस है, अगर इस पर कोई क्लिक करेगा तो इस पेज पर लैंड होगा, इसीलिए इसको लैंडिंग पेज भी कहा जाता है कि कस्टमर कहाँ पे लैंड हो रहा है। ठीक है, तो ये होम पेज हो गया। और होम पेज को आपको एडिट करने के लिए यहाँ पे एलिमेंटोर का एक ऑप्शन आ रहा है, अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसे एडिट करने का। ये लोड हो रहा है, लोड होने के बाद आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तुम लोग दोबारा से मुझसे वेबसाइट क्रिएशन की क्लास ले रहे हो। सो यू कैन सी, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो आ रहा है, यहाँ पे देखो आ गया। यहाँ से भी आप लिख सकते हो, और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये बॉक्स खुल के आएगा। तो यहाँ से आप बेस्ट सर हम इसका फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं? मार्केटिंग, हाँ अभी बता रहा हूँ, एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी इन न्यू दिल्ली। ठीक है, फॉन्ट में जाना है, यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट कलर आपको करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, ये देखो। ठीक उसके बाद आप टिपोग्राफी में जाओगे, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हो। यहाँ से देखो वेट है, ट्रांसफॉर्म है, फैमिली है, फैमिली फॉन्ट, यू कैन सी। मुझे एरियल रखना है, ये देखो चेंज हो गया। कुछ भी वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दिस। हेलवेटिका, ठीक है, और साइज आपको बढ़ाना है, घटाना है, ये देखो कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट। ठीक है, वेट होता है, कितना वेट रखना है, नॉर्मल रखना है, 700 बोल्ड रखना है, ये देखो चेंज हो गया। ठीक है, थिन रखना है, ये देखो थिन है, बोल्ड रखना है, नॉर्मल मीडियम रखना है, मीडियम हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म अपर केस करना है, सब अपर केस हो जाएगा। ठीक है, लोअर केस करना है, सब लोअर हो जाएगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट करना है, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ओके, स्टाइल में आपको नॉर्मल इटैलिक करना है, इटैलिक हो जाएगा। सो यू हैव दिस ऑप्शन, यू हैव टू प्ले। आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ और आप बिल्कुल ही आपके दिमाग में आ जाएगी सारी चीज़ें। यू हैव टू प्ले, यू हैव टू लॉग इन टू योर वेबसाइट एंड एक्चुअली डू दी वर्क। अगर आप काम नहीं करोगे तो समझ में आने वाली चीज़ नहीं है ये सारी चीज़ें। ठीक है, टेक्स्ट शेडो भी बना सकते हो आप, यहाँ से देखो ब्लर कर सकते हो। ये देखो पूरा पीछे का हॉरिजॉन्टल है, ये देखो टेक्स्ट का आ रहा है, दिख रहा है टेक्स्ट आपका। यस सर। हाँ, वो आपको दिख रहा होगा। इसके लिए ठीक एडवांस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं। देयर आर मैनी इफ़ेक्ट्स यू कैन चूज। मोशन इफ़ेक्ट है, मान लो फेडिंग इन, ये देखो ऐसे, ये वाला देखा है कभी वेबसाइट पे, है ना, किसी वेबसाइट पे जाते होगे ऐसे आता होगा यूं, है ना, फेड इन फेड अप। यस सर। तो ये सारी चीज़ें आप खेल सकते हो, अपनी वेबसाइट को अपने हिसाब से बना सकते हो। ये तो आपकी। सो आई लाइक दी जूम इन लेफ्ट, नो बाउंस इन, ये मज़ा आता है ये सब करने में, राइट, है ना, ये अच्छा लग रहा है। सो बैकग्राउंड, बॉर्डर, मास्क, रिस्पॉन्सिव, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन प्ले, और कौन सा क्या अच्छा लग रहा है आप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैं आपसे कहूँगा कि आप जब भी यूज़ करें कोई चीज़ या कलर, एक दो कलर का ही यूज़ करें, और उसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं ग्लोबल,
सर वेबसाइट में कोई उसका इशू तो नहीं आता है स्पेस वगैरह का? किसका? स्पेस वगैरह, क्योंकि सर मैं गोडैडी पे देख रहा था तो उसमें दिखा रहा था कि 10 GB और एक्सेट्रा ढेर सारे दिखा रहे थे, तो उससे क्या रिलेट कर वो रहा? वो हैवी वेबसाइट के लिए, तुम नए जो अच्छा अच्छा। आई मीन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए क्या हैवी होगा यार। ठीक है। तो ओके। अब मान लो कि मुझे, अब मैं बार बार तो ऐसा नहीं करूँगा ना कि मैं बार बार टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ, बार बार सॉरी बार बार मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। तो अगर मुझे 2-3 कलर रखने हैं, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं सबका कलर एक जैसा कर दूँ, ठीक है, और अलग 2 ही कलर मैं चूज़ करूँ, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लिक हियर ऑन द 3 डॉट्स एंड यू कैन गो ऑन साइट सेटिंग्स। ठीक है, यू कैन सी ग्लोबल कलर्स। ठीक है, ग्लोबल में क्या होगा कि आपका प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी कलर क्या है, टेक्स्ट का कलर क्या है, एक्सेंट क्या है। ठीक है, एक्सेंट होता है, यू कैन सी दिस वन। ठीक है, ये देख रहे हो, ये कलर दोनों सेम लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सेंट। सो व्हाट यू कैन डू, आप प्राइमरी कलर अगर ये रखना चाहते हो या ब्लू रखना चाहते हो तो आप ब्लू रख सकते हो। ठीक है, नहीं मुझे ब्लू रखना है प्राइमरी कलर को, सो यू कैन जस्ट डू दैट। और अगर सेकेंडरी कलर को आपको कुछ रखना है, मान लो वाइट रखना है, यू कैन डू दैट। ठीक है, टेक्स्ट कलर को आपको अगर वही क्या रखा जाए, मान लो ब्लैक रख देते हैं। ठीक है, एक्सेंट कलर को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये कलर हटा देता हूँ मैं। इसका कोई कलर बताऊँ, आई एम वेरी बैड एट चूजिंग कलर्स। I am also sir. हाँ, वेरी वेरी बैड। सर मुझे भी कलर कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता, हाँ सबसे बड़ी दिक्कत। यार, लेकिन ये चेंज क्यों नहीं हुआ? ओके, सो यस से दैट, लेट्स सी इफ इट चेंजेस। चेंज तो होना चाहिए।
बहरहाल अभी अपडेट नहीं हो रहा है वो। चेंज आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आपका एक दो आपके पास कलर होना चाहिए बस, और आप वो देख सकते हो। तो सेकेंडरी कलर वो है, प्राइमरी वो है, तो टेक्स्ट ब्लैक रखूँगा तो वो दिखेगा क्या? टेक्स्ट कुछ और रख देता हूँ। So that's it. Okay, let's go back. फिर रहने देते हैं सर, टाइम लग रहा है बहुत। Divide alignment list text. Okay, यहाँ पे text कलर क्या है? यहाँ से चेंज हो रहा है, देख लो। ग्लोबल कलर से होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट। जो भी कलर आपको रखना है, वॉट एवर हावर करोगे तो ये हावर कलर ये है। आई डोंट वांट हावर कलर टू बी दैट। मैं चाहता हूँ कि जो भी कलर आपको रखना है, ठीक है। आई एम नॉट गुड एट चूजिंग कलर्स, ओके। एंड यू जस्ट हैव टू अपडेट इट, और आप देखोगे कि ये चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह से आइकन कलर को भी अगर आपको चेंज करना है तो आइकन का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो भी आवर पे ये है, इस पे ब्लू है, यू कैन चेंज दैट एंड जस्ट अपडेट इट, व्हाटएवर। तो बात समझ में आ गई कैसे एडिट करना है। अब ये देख लो कि खुद से कैसे एडिट करोगे और किस तरह से बनाओगे। आई मीन दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, एंड योर नीड्स, necessities and your requirements about your business, so you can do so, ठीक है। दिस वॉज दी सिंपल। तो थीम आपको ख़रीदना है तो थीम आप थीम फॉरेस्ट पे जाके ख़रीद सकते हैं, और वहाँ से आप अपलोड कर लेंगे। अपलोड का ऑप्शन मैंने बता दिया है। सो आई थिंक यू शुड प्ले विद दी website, how you can create a website on your own, right? So let's move ahead. कल हम बात कर रहे थे कीवर्ड पे, राइट? तो कीवर्ड रिसर्च पे अगर हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च कल किसी ने खोल के देखा? गूगल कीवर्ड प्लानर, ये सब। चलो गूगल कीवर्ड प्लानर तो अभी नहीं देखोगे। क्या सर इज द क्लास क्यों है भाई? कुछ भी कौन है? Yes, sir, is there any website maker for free without buying domain for practice? Yes, you can go on Wix, ठीक है, and there are many you can see here free website builder। अगर आप जाओगे यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। स्क्वायर स्पेस है, यहाँ पे देखो, ऐड वाले पे मत क्लिक करना, ठीक है। wix.com आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे आप ये ब्लॉग चेक कर सकते हो। यहाँ पे 15 ऑफ द बेस्ट वेबसाइट बिल्डर्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसको। सो यू आर जस्ट वन गूगल सर्च अवे। विक्स है, ठीक है, हब स्पॉट का खुद का भी है, जिमडो है, मोजेल्लो है, विबली है, यस, ठीक है, साइट 123 भी है, ठीक है। इन सब चीज़ को आप वहाँ पे टाइप करो, ठीक है। तो साइट 123, विबली आई विल रिकमेंड, एंड विक्स है ही,
दैट्स इट। ठीक है, wordpress.com पे भी जाओगे, ये wordpress.com और .org में बहुत फ़र्क है। ठीक है, .com क्या है, सेल्फ होस्टेड वेबसाइट है। ठीक है, लेकिन .org जो हम अपनी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं वो .org है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। और वर्डप्रेस पे अगर आप वेबसाइट बनाओगे, अगर डोमेन नहीं लगाते हो, तो आपका मान लो कि आपका कुछ भी नाम है या आपकी वेबसाइट का नाम है, ठीक है, माई बिजनेस जो भी नेम है, माई बिजनेस नेम, यहाँ पे .wordpress.com, इस तरह से आपका URL दिखेगा। ठीक है, तो ये भी एक फ्री का है। wordpress.com पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए wordpress.com, मी पे नहीं जाना है क्योंकि मेरी वेबसाइट होगी यहाँ पे एक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलकम टू द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बिल्डर, सो यू कैन गेट स्टार्टेड। यहाँ पे प्लान वो बना लो अपना ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड और क्रिएट अकाउंट करके आप बना सकते हो वेबसाइट। तो लेकिन यहाँ पे वो फील नहीं आएगा। ठीक है, कि कोई थीम नहीं है, इनका जो अपना लेआउट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। सब डोमेन अभी जो मैंने आपको बताया है वो सब डोमेन है। मान लीजिए कि आपका हसान.com, आपका हसन.com आपका एक डोमेन है, तो सब डोमेन आपका इससे पहले .हसन.com ये तो कांस्टेंट रहेगा, जो कि आपका डोमेन है। कल मैंने बताया था, पता नहीं तुम लोग क्लास अटेंड करते हो या वीडियो भी नहीं देखते हो। यहाँ पे आप कुछ भी test.hasan.com ये आपका हो गया सब डोमेन। सब डोमेन आप कितना भी बना सकते हैं, बहुत सारी कंपनी का लिमिटेशन होगा कि आप 15 सब डोमेन बना सकते हैं, बहुत सारी का नहीं होगा। तो यहाँ पे डॉट से पहले कुछ भी आप लगा सकते हो। मान लीजिए कि आप हसन.com आपका मेन वेबसाइट है, लेकिन आप ग्रोसरी का भी आप बिज़नेस करते हो, आप ड्राई फ्रूट्स के बिज़नेस करते हो, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स .hasan.com, तो ये मेरा सब डोमेन हो गया, जहाँ पे मैं स्पेशली सिर्फ ड्राई फ्रूट की वेबसाइट बना सकता हूँ। तो ये हर एक उस पर जो है, हाँ ये देखो, जस्ट फॉर रेफरेंस यहाँ पे देखो maccreativebox.wordpress.com, ये क्या है, ये सब डोमेन है। तो जितनी भी आप फ्री बिल्डर यूज़ करोगे वो सारे के सारे जो भी फॉर्मेट होंगे वो ऐसे होंगे जो कि उनके सब डोमेन पे बनाए जाते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे अगर डोमेन अपना लगाओगे तो वो फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हो तो आपका जो URL है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। हम डोमेन क्यों लेते हैं, ताकि हम प्रोफेशनल दिख सकें। यस, .wordpress.com इज सब डोमेन, राइट। यहाँ पे डॉट से पहले आपको कुछ लगाना है। आप कुछ भी, आप मान लो वर्डप्रेस पे आप जाओगे वेबसाइट बनाने, आपको कहा जाएगा कि आप अपने वेबसाइट का नाम रखो, तो जो भी नाम रखोगे वो .wordpress.com ये आपका पूरा URL होगा। जैसे इसने रखा है maccreativebox.wordpress.com, तो maccreativebox इसके वेबसाइट, इसके जो वेबसाइट का, इसके बिजनेस का नाम है, और .wordpress.com ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता अनटिल और अनलेस यू अपग्रेड एंड कनेक्ट योर ओन डोमेन। तो फ्री वेबसाइट में यही होता है कि आप उनके सब डोमेन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। विक्स पे भी इसी तरह जाओगे, .wix.com कांस्टेंट रहेगा, .wix.com ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सॉरी, .wix.com कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे कुछ भी, मान लो कि मैं अपने नाम का बनाना चाहता हूँ, तो zoul.wix.com ये सब डोमेन, ये इस पे मेरी वेबसाइट होस्टेड रहेगी, इस पे मेरी वेबसाइट आपको दिखेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अपना डोमेन कनेक्ट करते हो, मान लो zoul.com, zoulqamar.com मैंने लिया, कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इनका एक पेड प्लान लेना पड़ेगा, तब जाकर मैं वहाँ पे अपना खुद का कस्टम डोमेन जो मैंने ख़रीद रखा है वो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ वहाँ पे। या फिर अगर विक्स से ही ख़रीदा है मैंने, तो वहाँ पे मैं उसको अपनी वेबसाइट पे लगा सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये बात क्लियर हो गई होगी अब। ठीक है, सो हाँ जी। सर सर मैं ये कह रही हूँ कि हर हर वेबसाइट पर अलग अलग डोमेन की कीमत होगी, मतलब हाँ हाँ, डिपेंड करता है, तो फिर हम क्या कंपेयर करें उसको कि कहाँ पर सस्ता मिल रहा है? नो, आई डोंट थिंक 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ का फ़र्क होगा, आई डोंट सी दैट मच। ठीक है, मैं पर्सनली मैं GoDaddy पे इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं एक जगह सारे डोमेन्स को रखना चाहता हूँ एक जगह, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह अकाउंट बनाने से मुझे खुद याद नहीं रहता है क्या है। सो मैं GoDaddy से लेता हूँ क्योंकि मैंने शुरू से उसी को यूज़ किया है। ठीक है, आप नेमचीप से ले सकते हो, नेमब्राइट से ले सकते हो, जो भी आपको वेबसाइट अच्छी लगती है। ठीक है,
और 100 रुपये 50 रुपये इसका फ़र्क होता होगा मेरे ख्याल से, नॉट दैट मच। लेकिन अगर आप वाकई में डॉलर वाला लेते हैं जिसमें जैसे नेम चीप है, नेम चीप इंडिया में नेम चीप .in नहीं होगा तो उस पर डॉलर ही में आपको दिखाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है डॉलर की जो वैल्यू है अभी ज़्यादा है, ठीक है, और प्लस हो सकता है कि आपसे कन्वर्जन चार्ज भी ले लिया जाए, तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ से आप लेंगी तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ सकता है शुरुआत में। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि टेक डोमेन्स, बाय डोमेन फ्रॉम GoDaddy itself, ओके। और इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम होस्टिंगर यू कैन बाय दैट टू, वहाँ पे भी आपको GoDaddy जैसी ही प्राइसिंग मिलेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप एक साल या 1 साल से ऊपर का अगर प्लान लेते हैं तो वहाँ पे फ्री डोमेन आपको 1 साल के लिए मिलेगा। तो जैसे मैंने सोचा था कि मैं वेबसाइट नहीं बनाऊंगी, मुझे सिर्फ मार्केटिंग स्किल सीखने हैं थ्रू सोशल मीडिया, तो फिर भी क्या मुझे फिर भी क्रिएट करनी चाहिए ये? बिल्कुल करनी चाहिए। आप तो कह रही थी कि आप ई-कॉमर्स की क्लास आप भी अटेंड करना चाहती हैं। हाँ तो सर अभी तो मुझे मतलब मैं आई एम जस्ट अ बिगिनर उस तरह से कि that depends on you, that's your call। मतलब इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, देन मैं इसमें भी सर घुसा दूं अपना। you know if you are not interested in creating website then it will definitely look complicated, if you are not interested in creating website anything that you don't love will look complicated, if you love what you do you don't have to work any day of your life। मतलब हमको ये एप्रीहेंशन है हम कहीं फंस जाएंगे तो हम घंटों उसी में फंसे रह जाएंगे और हमारा दूसरा काम इफेक्ट होगा। that's your call, that's not my problem। yeah, आप No, if I can afford to ignore making the website, that's what I wanted to ask। you can सर ये है कि बीच बीच में कहीं अटक जाते हैं ना तो वहाँ पर टाइम खराब हो जाता है। फिर टाइम क्या फिर खराब उसको होता है, ऐसे भी क्या कर रहे हैं आपके टाइम खराब हो जाता है, आप सीखने सर मैं तो कर रही हूँ आई एम डूइंग अ लॉट। भाई इसमें टाइम क्या खराब होता है, आपने डिजिटल मार्केटिंग में आपने कोर्स में एडमिशन लिया है, आपको वेबसाइट के बारे में बताया नहीं सर, बीच बीच बताया तो जाता है लेकिन बीच बीच में कभी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आ जाती है फिर वहाँ पर तो इट टेक्स वेरी लॉन्ग, मतलब हम वो ऐसा भी नहीं हिला। इसके अलावा ये तो मैंने एक रेफरेंस पॉइंट आपको बता दिया, आप बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है जी। अब क्या कर सकते हैं आप जाके यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे, यूट्यूब इज़ अ यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ, ठीक है, गूगल इज़ अ यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ, ठीक है। I don't give a shit about traditional education, but I value a lot on YouTube and Google if you Right. know how to research good content। जी। ये भी एक क्या नाम है, एक स्किल है कि Skill। आपको गूगलिंग आती है या नहीं आती है। अगर इफ यू कैन गूगल एंड गेट टू द राइट प्लेस टू गेट द इंफॉर्मेशन देन यू आर बेटर देन 95% ऑफ द पीपल। वेरी राइट, ये मैं इसमें भी फंस जाती हूँ सर। 10 साइट्स खोलो, उसमें आपको रिक्वायर्ड जवाब नहीं मिला जो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एग्जैक्टली। अब हाउ टू आइडेंटिफाई, ये ओवर द इयर्स आएगा। अच्छा कि हाँ कौन सी वेबसाइट को जाने पर आपका जवाब व्हाट यू आर लुकिंग फॉर आपको मिल जाए। यू गेट स्टक, इट टेक्स वेरी लॉन्ग के ये हमने देख लिया यार इसमें तो है ही नहीं है, इतनी सारी जो ऊपर लिस्टिंग हो रखी है वेबसाइट्स की उसमें हमारा जवाब ही नहीं है। जी सो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि डिपेंड करता है आप लोगों पे, आप सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, दैट्स योर कॉल। कितना टाइम लग रहा है नहीं लग रहा है, आई डोंट केयर अबाउट इट रियली। So if you really want to learn how to create a website, then you have to attend this class, and also I will give you test, assignments, because on that basis you will get the certificates from Jamia। Got it? समझ में आ गया? हमको फाइलें बनानी पड़ेगी जी। देखिए आप या तो फ्री वाले जितने भी बिल्डर हैं, इधर विक्स और विबली और एनी अदर, ठीक है, वो आप बना सकते हैं, उस पे आप बना सकते हो। तो सर आप ना ग्रुप में बना दो, हमारा 3-3 4-4 लोगों का ग्रुप बनाओ, कोई कहीं अटक जाए
हाँ तो हाँ दूसरे से हेल्प ले ले इमीडिएट के भाई ये ठीक है। हाँ सर ये सही है, ये आप ये डिसाइड सही कर है। लें कि आप कैसे क्योंकि कोऑर्डिनेट होल करना डे आई एम चाहते ऑक्यूपाइड विद अदर वर्क, लाइक मेरी जॉब भी होती है, मेरी एनजीओ भी होती है, हैं। बिल्कुल आई एम बिल्कुल ऑक्यूपाइड टिल 10 o'clock। तो मैं अपना सर खपाने बैठूंगी तो मैं तो नो मतलब इसमें at least you guys should give at least 1 hour each day on digital marketing if you have enrolled in it. ठीक है दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव एक्चुअली। मेरे लिए ये क्लास भी आपके मतलब ये दिस इज द वेरी बिगनिंग। या जो मैं अब पहली बार, मैं पहले कॉक एक्सप्रेस में काम करती थी, पेज मेकिंग एंड ऑल, व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर द न्यूज़पेपर। जी जी बट अभी तो मतलब वो 20 years ago, अब या तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो बिल्कुल मैं एकदम उसमें अलग हो गई, बस मैं मेल कर सकती हूँ और एमएस वर्ड में काम कर सकती हूँ, जी जी एक्सेल में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये सब इंफॉर्मेटिव तो है बट मैं इसको इम्बाइब नहीं कर पाऊंगी द वे यू वांट मी टू, द वे दीज बिगिनर्स कैन। और जो यूथ है वो जल्दी से, क्योंकि दे नो वेयर टू रीच। अब मैं ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड माय पाथ, लाइक के मुझे एनजीओ का ही डेवलप करना है और ओके मुझे उसको, तो उसमें ये दैट इज माय। you can even build your own website, just I have showed you where to buy the themes. अगर आप थीम फॉरेस्ट पे जाओ और एनजीओ से रिलेटेड थीम ढूंढो, ठीक है आप, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और आप एक मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स हैं, थीम्स हैं, जो कि आपको सिर्फ अपलोड करना है, टेक्सटिंग चेंज करनी है, आपका जो असल वॉइस है आपके एनजीओ का, वहाँ पे कॉपी राइटिंग जो होती है, जो रिटन टेक्स्ट होते हैं, वो सब चेंज करने हैं और द वेबसाइट विल बी योर्स। यू कैन क्रिएट इट इन 10 minutes इफ यू नो हाउ टू connect the domain to your hosting, if you know how to install the WordPress, then you are good to go. सर 3-4 का ग्रुप बना दीजिए, आई एम रेडी टू वर्क। हाँ कहीं फंस जाऊं तो no वहां पर I mean be serious and you would जी be able to do that. I'm जी pretty much sure that this is not too techy. I ओके don't think so. Even I am not from the computer background or technical background, if you हाँ would say, I am from madrasa background. जी And then मैं इसमें आया, बट मैं आया हूँ इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की बिना पे, you know. You won't राइट believe that, but I spent around 5 to 6 lakh rupees on masterminds, on mentorship, just to learn digital marketing, just to be updated on different marketing tactics. So that depends कि how interested you are in the subject, right? और एक ठीक, मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप एग्री। कहते हैं कि मार्केटिंग मुझे सीखना है, लेकिन मार्केटिंग की बात तो बाद में आएगी, टूल्स हमको सीखने होंगे, दिस इज बिल्कुल। वन ऑफ द जब टूल। तक जब तक आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है तो आप उसको मार्केट करके क्या करोगे, आपका वेरी कन्वर्जन ही नहीं आएगा, वेबसाइट एग्री। पे परचेजेस ही नहीं आएंगी, है ना। तो हम्म बैकएंड सिस्टम को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट आपको जो बैकएंड सिस्टम है आपका, वो मजबूत होना चाहिए कि क्या आपकी वेबसाइट अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, उसकी स्पीड है या नहीं है, कस्टमर कहाँ पे अटक रहा है, ठीक है। ये सब डेटा स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसको आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं ट्रैक कर पा रहे हो तो आप मार्केटिंग का कोई भी एफर्ट आप लगा रहे हो वो सब ज़ाय हो जाएंगे, दैट विल गो इन वेन। अच्छा जी, तो मान लीजिए आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, मैं एक लॉजिकल, आप इस बात को समझिए समझ कि गई। आप, अगर आपकी वेबसाइट नहीं सही चल रही है और आप मार्केट कर रहे हो उस वेबसाइट की, उसकी स्पीड नहीं है वेबसाइट की, और पता है आपको जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, या एनी अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप पेड एडवर्टाइजिंग करते हो, अगर उसको ये समझ में आ गया ना, तो उसको समझ में क्या आ गया, वो इस चीज़ को चेक ही करता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, आप कुछ स्कैम तो नहीं कर रहे हो, आप मिसलीड तो नहीं कर तो रहे हो। स्पीड हमारे हाथ में थोड़ी ना है सर, क्या चीज़? स्पीड हम हमें दिखाएंगे क्या स्पीड? क्यों नहीं है आपके हाथ में? स्पीड के बहुत सारे तरीके हैं स्पीड बढ़ाने के। जैसे सर ने की बोला हाँ, कीवर्ड, आप WP रॉकेट आप देख लो, आपकी वेबसाइट की WP रॉकेट क्या करता है, आपके बहुत सारे देखो, चूंकि वर्डप्रेस इज ऑलरेडी अ कोडेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, बहुत ही हेवी सॉफ्टवेयर है, राइट। अब उसमें जब आप थीम्स लगाते हो वो भी कोडेड हैं, ठीक है,
उसके अलावा आप प्लगइन्स लगाते हो। प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स में भी आपको समझा दूं मैं। प्लगइन्स आपके वेबसाइट के उसको क्या नाम है, लुक नहीं, फीचर्स को चेंज करते हैं। ठीक है, अगर मैं प्लगइन्स पे जाऊं और ये मेरी वेबसाइट ऐसी दिख रही है मान लो, ठीक है, और मुझे टॉप पे यहाँ पे एक 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 बार लगाना है, आई मीन नोटिफिकेशन बार लगाना है, राइट। अब मुझे पता है कि यार अब मेरी थीम में वो चीज़ है नहीं, किसी किसी थीम में इनबिल्ट होता है, किसी थीम में नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऐड न्यू पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं प्लगइन्स उसके रिलेटेड जो भी फीचर मुझे चाहिए, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखता हूँ नोटिफिकेशन, टॉप नोटिफिकेशन बार, मैं यहाँ पे देखूँगा, सी उससे रिलेटेड आपको WP फ्रंट नोटिफिकेशन बार, टॉप बार, यहाँ पे देखो देखने में आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये आ रहा है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन बार, sticky menu on a scroll, so I can just install it and activate it. ठीक है, मैं एक्टिवेट कर दूंगा और ये फीचर मेरे वेबसाइट पे आ जाएगा। तो प्लगइन्स क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट के फीचर्स को बढ़ाते हैं। बट ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये क्या है, ये हाईली हेवी होती हैं, बहुत ही कोडेड होती हैं। तो इसमें जो कैचे वगैरह, जितने भी कैश वगैरह होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वेबसाइट को बहुत ज़्यादा क्या कर देती हैं, हेवी बना देती हैं, जो कि उसके लोडिंग स्पीड को जो है हैम्पर करता है। ठीक है, तो ये स्पीड भी आपके गूगल में रैंकिंग करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम आगे अभी पढ़ेंगे उस पर कि क्या चीज़ उसमें आती हैं, क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं, सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे उसको। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। तो यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे उसके लिए भी प्लगइन आ रहा है WP रॉकेट। ठीक है, WP रॉकेट आप देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ देखो WP कैचिंग प्लगइन। ठीक है, you will go here and you will see WP Rocket is much more than just a WordPress caching plugin. It's the most powerful solution to boost your loading time, improve your page speed score, and optimize your core web vitals. Right? ये देखो 95%, अगर 3 सेकंड से ज़्यादा अगर लोडिंग टाइम है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, आप मार्केटिंग में पैसे ज़ाय करोगे। ठीक है, सो ऑलवेज मेक श्योर दैट योर वेबसाइट लोड्स इन लेस देन 3 सेकेंड्स। इफ इट टेक्स मच टाइम देन यू हैव टू रीच आउट टू योर डेवलपर को रीच आउट करो और उसका वो ख़त्म करो। ठीक है, तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि जितनी भी चीज़ें हैं बैकएंड में, उसको पहले जो फंडामेंटल्स हैं आपके बिजनेस के, पहले उसको इनलाइन कीजिए, उसको सुधारिए, उसके बाद फिर हम आपके मार्केटिंग वाले पार्ट पे आएंगे। और मार्केटिंग में भी बहुत सारे चीज़ें फंडामेंटल्स हैं जिसको आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, अपनी ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी, पूरा कस्टमर अवतार बनाना पड़ेगा, वरना ऐसा वही जैसे मैंने कहा कि अंधेरे में तीर चलाना। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो कोई ऑप्टिमम रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और आपका बिजनेस जो है ग्रो नहीं कर पाएगा, एक लॉन्ग टर्म के लिए आप बना भी नहीं सकते। सो यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट आई गेस, राइट? ठीक है सर, तो आप हमें थर्सडे को ये टास्क दे दीजिएगा, हम मंडे तक करके लाएंगे। हाँ, श्योर फॉर श्योर। आपको हमें उस पर नंबर देने हैं तो हाँ, तो आप लोग we will get plenty of time. हाँ, and if you need more help you can just go on YouTube and you can, you know, हाँ, if we get stuck somewhere then certainly we can just help. watch videos. हाँ, हसन नकवी भाई, ये वेबसाइट बनानी है, अब चाहे आप फ्री बिल्डर से बनाओ, चाहे आप होस्टिंग और डोमेन खरीद के बनाओ, दैट डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू वांट टू यू नो लर्न हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट, और बिकॉज मैं मेक मनी ऑनलाइन के इस पर भी मैं क्लास लूँगा कि किस तरह से ब्लॉगिंग से आप कमा सकते हैं, किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग से आप कमा सकते हैं, सो दैट यू कैन गो ऑन अ राइट पाथ टू मेक मनी ऑनलाइन। ओके, ओके सर। सर मेरा ये सवाल था कि मैंने godaddy.com से डोमेन ले लिया और होस्टिंगर पे मैंने अपनी साइट रन की 3 मंथ, और उसके बाद 3 मंथ के बाद प्लान मेरा खत्म हो गया, तो क्या मेरी साइट फिर खत्म हो जाएगी या फिर उसका कुछ ऑप्शन है? देखिए उनका टाइम पीरियड होता है, उतने टाइम तक अगर आपने रिन्यू नहीं किया तो आपकी साइट उड़ जाएगी।
ठीक है, यू कैन टॉक टू देयर कस्टमर सपोर्ट और वो आपको बताएंगे, ठीक है। और जो मेरा डेटा था साइट में सर वो भी एंड हो जाएगा पूरा? बिल्कुल, उनका टाइम पीरियड होता है, कुछ दिन होते हैं, जैसे 1 महीना, 30 दिन, 90 डेज, तो ये तो मैं नहीं बता सकता ना दोस्त, आप जाके अच्छा सर, तो उसके बाद मैं वही डोमेन को दूसरे सर्वर पे फिर रन करा सकता हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे सर्वर को उस फिर डोमेन से को नई साइट बना करके? हाँ, आप दूसरे ओके सर्वर सर, पे थैंक यू। आपका आप जैसे GoDaddy है, ठीक है, आपने होस्टिंगर से पहले लिया था, मान लो आपने कहीं और पे अब होस्टिंग लिया है, ठीक है, तो वहाँ से वो वाला DNS आप अपने GoDaddy पे लगा दो, उस वाले डोमेन पे जो भी होस्टिंग आप ले रहे हो, वहाँ से DNS कॉपी करना है और GoDaddy में जहाँ पे आपने डोमेन लिया है वहाँ पे आप पेस्ट कर दो और वो आप होस्टिंग कर सकते हो वहाँ पे और फिर से वेबसाइट बना सकते हो, नो इशू एट ऑल। सर ओके वो सर, आपने थैंक बताया था वो वहां पर रहता है, वो होस्टिंग रहती है वहां पर जो पुरानी होती है थोड़े दिन तक। हाँ, थोड़े दिन, वही तो मैं कह रहा हूँ कि टाइम पीरियड होता है सबका, वो आपको जब आप क्या नाम है क्या नाम है, उनके सपोर्ट से आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। आई कैन नॉट बी सो प्रिसाइज कि भाई इतने दिन में आपका डेटा उड़ जाएगा या क्या है, उनका अपना सपोर्ट सिस्टम है, यू कैन गो एंड वो चेक करेंगे, चेक करके आपको बताएंगे कि आपका डेटा है या नहीं है। आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि मैंने आपसे होस्टिंग लिया था इतने दिन पहले और आप क्या चेक करके मुझे बता सकते हैं कि मेरा डेटा है अभी, क्या मैं फिर से यूज़ कर सकता हूँ उस डेटा को, या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बैकअप, बहुत सारी ऐसी होस्टिंग है जहाँ पे आप बैकअप कर सकते हैं, बैकअप के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो आपकी इस वेबसाइट को बैकअप किए रहते हैं, ठीक है। तो जब आपको कहीं जाना हो तो आप वहाँ से उस वेबसाइट को आप वहाँ से उठा के किसी और सर्वर पे, किसी और होस्टिंग पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो उनका पैकेज लेना पड़ता है, ठीक है, अगर बैकअप चाहिए तो बैकअप का अलग पैकेज होगा, तो वो आपकी वेबसाइट को बैकअप करते रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी डेटा आपका वहाँ से उड़ेगा नहीं, वो सेफ रहेगा, आप वहाँ से कहीं भी माइग्रेट कर सकते हैं उस वेबसाइट को, ओके। और कोई क्वेश्चन गाइस? सर आज हमारी